में जो पढ़ रहे थे वो सारणिक पढ़ रहे थे। तो सारणिक में हम कल 4B एक्सरसाइज का शुरुआत की थी, एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। तो अब हम सारणिक में 4B एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे कुछ। तो आप लोग देखिएगा, जैसे क्वेश्चन 4B में जो है दिए गए हैं, जैसे पहला वाला जो आप पहले वाले पॉइंट में कथन दिए गए हैं, सत्य और असत्य उन्हें छांटना है कि यदि सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान बदल जाता है। नहीं, यदि सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो इस टाइप से जो कथन दिए गए हैं आप लोग करिएगा इन्हें। आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ 5 से लगाएंगे हम 4B एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, तो हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है कि x + y z1 y + z x1 और z + x y और 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है कि पहली R1 को इसे कहेंगे, R2 को इसे कहेंगे और R3 को R1 रिप्लेस R1 + R। संक्रिया में जिस चीज को रिप्लेस करते हैं उसे हम आगे उसी में से दूसरी पंक्ति को लेते हैं। तो R1 की जगह लिखना है R1 + R2। तो रखिएगा x + y + z, यहाँ इनमें ऐड कर देंगे तो x + y + z और इसमें इसे ऐड कर देंगे तो z + x + y। तो हो जाएगा z x y 1 1 1। इसके बाद हम कॉमन क्या ले लेंगे, ऊपर देखिएगा कॉमन ले लेंगे x + y + z, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1। यहाँ बचेगा z x y 1 1 1। तो आगे हम जानेंगे कि x + y + z आगे कॉमन है, क्योंकि पहली वाली पंक्ति या R1 में देखते हैं हम कि x + y + z का कॉमन मान आ चुका है। तो जो हो जाएगा x + y + z × 0 तो बराबर 0। इस टाइप से आपका पहला सवाल 5वें नंबर का जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। क्यों 0 हो गया? क्योंकि आव्यूह की यदि दो पंक्ति आपस में सारणिक की यदि दो पंक्तियां आपस में समान हो तो सारणिक का कुल मान 0 हो जाता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं पहले से नोट कर लो। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन जो आपको बताना है कि इसके बराबर भी हमें 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम इसे दो भागों में भी तोड़ के लिख सकते हैं। जैसा कि देखो इसके कई तरीके हैं, सारणिक को हल करने के कई तरीके हैं, जिसमें हम आपको इस सवाल को 2 टाइप से भी बताएंगे। तो जैसा पहले हम लिख सकते हैं x y z a b c और यहाँ आगे वाले पदों को यहाँ लिख लीजिए x y z और प्लस करके हम लिख सकते हैं x y z a b c और लिख सकते हैं a b c। तो आगे हम देखेंगे कि इसके x y z सेम है तो 2 कॉलम सेम होने से इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और 2 कॉलम सेम होने से इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। अतः सारणिक का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन, इसका दूसरा रूप कैसा है, तो इसे नोट कर लीजिएगा पहले। आगे हम लगा सकते थे इसे कि यहां लिख सकते हैं C3 रिप्लेस C3 - C2। C3 में से C2 को घटा दीजिए, C3 कॉलम में C2 को घटा देंगे, C3 की जगह लिखना है। तो आगे हम लिख सकते थे x y z। आगे हम यहाँ C3 रिप्लेस C3 - C2 करना है, तो
तो C3 की जगह लिखना है C2 को घटा करके तो x y z। यहाँ C2 में C इसमें से a को घटाएंगे x प्लस c में से तो ये x बचेगा, y प्लस b में से b घटाएंगे तो y बचेगा, और z प्लस c में से c घटाएंगे तो z बचेगा। तो यहाँ देखते हैं हम दो कॉलम आपस में समान है, अतः इसका वैल्यू 0 आ जाएगी। तो छठवां क्वेश्चन हमने दो टाइप से आपको लगा के बताया है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b और 1 और यहाँ है 1 1 1 प्लस c। इसे सॉल्व करना है तो किसी भी सारणी को या तो सीधे डायरेक्ट हल कर सकते हैं आप, और इसके बराबर हमें जो प्रूफ करना है वो दिया गया है ABC ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। इसे हमें इतना प्रूफ करना है। तो आगे हम LHS नोट करेंगे। तो LHS बराबर जो दी गई है वो दी गई है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 और 1 प्लस c। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और भी विधि है या घटा सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। तो C1 की जगह हमें लिखना है C1 में से C2 को घटाना है। तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो a आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का b आ जाएगा, और 1 में से 1 तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस b में से 1 घटाएंगे तो b आ जाएगा, और 1 इसमें घटाएं माइनस c आ जाएगा, 1 1 और 1 प्लस c। इसको हम C3 को स्थायी रूप से रखे रहेंगे। इसके बाद इसे हल करेंगे तो a के लिए जब हल करेंगे तो a के लिए बंद करेंगे तो a के स्तंभ को, a की पंक्ति को बंद करेंगे तो 1 प्लस c का गुणा b के साथ हो जाएगा, तो b प्लस बी सी माइनस, अब बीच में माइनस लगाना है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। अब 0 के लिए हल करेंगे तो माइनस 0 और ब्रैकेट करके 0 का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ। तो यहाँ 0 के साथ जब हल करेंगे तो 0 का कॉलम बंद कर लेंगे, 0 की पंक्ति 1 प्लस c का माइनस b में गुणा हो जाएगा, तो माइनस b माइनस का बी सी, 0 का 0 1 के साथ तो माइनस का 0 और प्लस की 1 के साथ हल करेंगे तो 1 के स्तंभ को हल कर बंद कर देंगे 1 की पंक्ति को, तो VC का गुणा VC के साथ हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BC, और B का 0 का B के साथ करेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम कि AB प्लस ABC प्लस AC और 0 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा प्लस का BC। तो लास्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी AB प्लस ABC प्लस BC, या पहले लिखो AC प्लस BC। तो हम कॉमन ले लेंगे ABC को कॉमन ले लेंगे, तो ABC को जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन A। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ABC ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, इसे हम लिख सकते हैं। तो अतः हमारे पास RHS आ चुकी है, तो RHS हमारे पास आ चुकी है। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला क्वेश्चन है 8, हमें प्रूफ करना है, दिया गया है एक सारणी b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर हमें प्रूफ करना है इतना। तो सबसे पहले इसकी हम LHS नोट करेंगे। LHS दी गई है b प्लस सी और c प्लस ए और a प्लस b और q प्लस आर r प्लस p और p प्लस q। आगे हम लिखेंगे y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। इसे हमने LHS को नोट किया है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम तीनों पंक्ति को R1 की जगह लिखें तो क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 रखेंगे R1 की जगह। तो तीनों को ऐड करेंगे तो B प्लस C C प्लस ए और A प्लस B, तीनों को जब जोड़ देंगे
तो आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस सी, यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट p प्लस क्यू प्लस r और यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा c प्लस a और यहाँ a प्लस b। इसको हम ऐसे ही रखे रहेंगे, r2 को r प्लस p और p प्लस q और यहाँ रखेंगे z प्लस x और x प्लस वाई। हम इसे नोट वैसे ही कर लिया, R2 और R3 को स्थायी रखेंगे। तो आगे हम देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a और यहाँ a प्लस बी यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा r प्लस, यहाँ हो जाएगा p प्लस q प्लस r और यहाँ हो जाएगा r प्लस p और यहाँ p प्लस q। आगे हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस x और x प्लस वाई आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लिख सकते हैं आगे हम देखेंगे कि हम लिख सकते हैं R1 रिप्लेस R1, अब हम R1 में से R2 घटा देंगे और R3, या हम ऐसा करेंगे R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 कर देंगे और R3 रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1 R2 की जगह हम रखेंगे R2 माइनस R1 घटा देंगे और R3 में से भी R1 घटा देंगे। तो देखेंगे हम हमारे पास 2 यहाँ पर घटाएंगे R2 में से R1, तो यहाँ R पहले इसे रख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, R1 को वैसे ही रख लो, p प्लस क्यू प्लस r और यहाँ x प्लस वाई प्लस z। इसके बाद यहाँ इसको R2 में से R1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का b, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का q और इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा। और यहाँ R3 में से R1 घटाएंगे तो माइनस का c और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का r और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का z आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 आगे चल रहा है तो 2 आगे यहाँ देखेंगे माइनस R2 से कॉमन ले लो, माइनस R3 से कॉमन ले लो तो दोनों का माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और p प्लस क्यू प्लस r और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। तो हो जाएगा बी क्यू वाई, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है, पहले एक माइनस कॉमन ले लेंगे और दूसरी वाली पंक्ति से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो c r और z आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे। तो आगे लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R1 की जगह क्या लिखना है, तो हम लिख सकते हैं R1 रिप्लेस R1 में से हम घटा देंगे R2 प्लस R3, R2 और R3 को जोड़ देंगे और R1 में से घटा देंगे, R1 की जगह रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट इसमें से जोड़ करके इसमें से घटा देंगे R1 में से तो b प्लस सी जुड़ जाएगा और इसमें b प्लस सी घटा देंगे तो a बचेगा ऊपर। तो a b यहाँ बचेगा a और q r यहाँ से घट जाएगा तो p बचेगा और y z यहाँ घट जाएगा, दोनों का जो x बचेगा और b q y और c r z। इस टाइप से हमें यही प्रूफ करना था कि a p x b q y c r z। इस टाइप से आप लोगों को सारणी के सवाल लगाना है। एक क्वेश्चन और है जो 9वां क्वेश्चन है, 8 पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो दिया गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हम प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी
लगा सकते हैं, संक्रिया से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट हम कब लगा सकते हैं? जब यहाँ हमें एक बहुपद के रूप में फलन प्रूफ करना हो, कोई अलग अलग कोष्ठक के रूप में ना करना हो, गुणनखंड के रूप में ना प्रूफ करना हो, तो हम इसे डायरेक्ट भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है LHS यदि नोट करेंगे हम इसकी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे हम देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने LHS नोट की है, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए सॉल्व करिएगा। तो बी स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे तो ये 4 पद हमें मिल जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। तो पहले इसके लिए हल करेंगे। अब माइनस का ए स्क्वायर के लिए हल करेंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर के तो ए स्क्वायर के स्तंभ को और ए स्क्वायर की पंक्ति को बंद कर लेंगे तो बचेगा ये 4 पद 1 2 3 4। तो बी स्क्वायर का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर का इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर के साथ यदि हल करेंगे तो ए स्क्वायर की स्तंभ को और पंक्ति को बंद कर लेंगे। तो ए स्क्वायर की स्तंभ और पंक्ति को बंद करने के बाद हम देखेंगे कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो सी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से हम इसे यहां तक कर सकते हैं। इसके बाद सीधा सीधा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा लेकिन आप लोग करिएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए पावर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर आगे हम देखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी पे पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर सी पे पावर सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ जो बचेगा वो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए पे पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अब ए पे पावर 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई स्क्वायर का गुणा करा देंगे तो माइनस ए पे पावर 4 इंटू बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी पे पावर 4 और माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आगे मल्टीप्लाई हम करा देंगे यहाँ पर तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर ए पे पावर 4 सॉरी सी पे पावर 4 ए स्क्वायर सी पे पावर 4 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ए पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बी स्क्वायर का कराना है तो हो जाएगा बी स्क्वायर का तीनों पदों में कराएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ कराएंगे तो ए पे पावर 4 इंटू बी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी पे पावर 4 आ जाएगा। अब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी पे पावर 4 इंटू ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का इसके साथ कराएंगे तो ए पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का यहाँ जो पद दिया गया है ये प्लस का था, ये किसका था प्लस का, तो प्लस का मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी तीसरा पद जो मल्टीप्लाई किए हैं ये भी किसका आएगा प्लस का आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ हुआ तो इतना आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो इतना आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से पूरा नोट कर लीजिएगा तो माइनस ए पे पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
यहाँ तक नोट हो चुका है, इतना इसे यहाँ से नोट करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4 सी स्क्वायर। आगे हम कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर ए पे पावर 4 बी स्क्वायर, तो ए पे पावर 4 बी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है हमें, ये प्लस का है तो ये माइनस का है। अब ए स्क्वायर बी पे पावर 4 कहाँ है, प्लस में ये है और ये है। सी पे पावर 4 ए स्क्वायर, तो सी पे पावर 4 ए स्क्वायर हमें कहाँ दिख रहा है, जो माइनस में हो, तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो ये सॉरी यहाँ सी पे पावर 4, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर सी पे पावर 4 से ए स्क्वायर सी पे पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ए पावर 4 सी स्क्वायर से ए पे पावर 4 सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे हमने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताया है। इसे हम घटा के भी सॉल्व कर सकते हैं, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आज हमने सारणिक के 4b के सवाल बताए हैं, आप लोग प्रयास करिएगा। तो इस टाइप से आगे हम जो और क्वेश्चन बताएंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।